ये दोबारा रू से आए बिन गुस्सा आवाज से पहले परफॉर्म कर ही लेते हैं। अब ठीक है। हाँ जी ठीक है। माँ शारदे को नमन करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम सर। गायत्री मैडम हंस रही है। तो अभी कल एक करवा चौथ था, तो उस पर मैंने एक कुंडलिया छंद लिखा था छोटा सा। वहां सर से क्या बात कही है, कल एक करवा चौथ था। जी सर। तो एक कुंडलिया छंद है कि छाई धवला चांदनी जगमग है चहुओर, और छटा गगन की देख के हर्षित चतुर चकोर। हर्षित चतुर चकोर मगन हो नाचे गाए, चौथ कला निधि आज नवल निज रूप दिखाए। वाह। लेकर करुआ हाथ रूप सी सज धज आई, लेकर करुआ हाथ रूप सी सज धज आई, मानो दामिनी छोड़ गगन धरणी पर छाई। बहुत खूब। आई होप मिसेस जोशी साथ में सुन रहे हो। अब मैं आज वही पढ़ता हूँ जो आपने पढ़ा है मेरा वो। हाँ जी, वो व्यंग कविता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक आपने मेरी कविता पढ़ी है, व्यंग लिखा था मैंने, व्यंग। हालांकि मैं व्यंग कम लिखता हूँ। हाँ जी भैया कैसे हो। हाँ जी भैया कैसे हो। बिल्कुल सर, मैंने जैसे वो पढ़ी मेरा बस बन गया मैं इसको रिसाइट कर दूं, वो मतलब बहुत बढ़िया। लेकिन आपकी आवाज में सुनने में तो बिल्कुल सर। तो कहते हैं स्वस्थ गात संपत्ति अगाध, स्वस्थ गात संपत्ति अगाध हो और जुबां पे दमखम हो, वस्त्राभूषण देह अलंकृत कुछ विवेक चाहे कम हो, चटक मटक हो चाल चलन में और जेब में पैसे हो, फिर अनजाने भी कहते हैं हाँ जी भैया कैसे हो। बहुत खूब। विपदा सिर पर जब आ जाए पोषण जैसे तैसे हो, विपदा सिर पर जब आ जाए पोषण जैसे तैसे हो, पड़े रहो तुम वहीं अकिंचन जहां कहीं भी जैसे हो, अपनों को क्या लेना देना ऐसे हो या वैसे हो, कोई ना देखे ना पूछे हाँ जी भैया कैसे हो। इस हालत में वहां गए यदि, इस हालत में वहां गए यदि अपना जिन्हें बताए हो, इस हालत में वहां गए यदि अपना जिन्हें बताए हो, घूरेंगे ऐसे मानो जो जान मांगने आए हो, नवल बीन को कौन सुने जब बजे घूंट से भैंसे हो, फुर्सत कहाँ जो तुझसे पूछे हाँ जी भैया कैसे हो। आज स्वयंभू मठाधीश हैं गाल बजाना जो जाने, उपदेश देने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। बिल्कुल। आज स्वयंभू मठाधीश हैं गाल बजाना जो जाने, कृपा पात्र तो बहुत बनाए राह दिखाना क्या जाने। सबसे बड़ी बात होती है किसी मजबूर आदमी को रास्ता दिखाना जी। आप 1000, 2000, 500 देके कृपा पात्र तो उसको बना सकते हो, लेकिन वो उसका लाइफ का सॉल्यूशन नहीं होता है, समाधान नहीं होता। कृपा पात्र तो बहुत बनाए राह दिखाना क्या जाने, जो महलों को नमन करे नित पर हितकारी ऐसे हो, दीनहीन को कौन कहेगा हाँ जी भैया कैसे, दीनहीन को कौन कहेगा हाँ जी भैया कैसे हो। तो ये था एक छोटा सा, और एक छोटी सी रचना अपनी और रख के अपनी बात समाप्त करूंगा। स्वागत है सर। आजकल पर्यावरण की बड़ी समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग की भी है। हाँ जी। इसलिए उस पर कुछ पंक्तियां लिखी हैं, वो पढ़ता हूँ। आज सभी संकल्प करें, आज सभी संकल्प करें, निर्मलता को अपनाएं, संरक्षित कर वृक्ष नीर को पर्यावरण बचाएं। मेरी अचेतता से कोई जीव दुखी ना हो, यानी मेरी असावधानी से हम कहीं पर कूड़ा डाल देते हैं, कुछ कर देते हैं। मेरी अचेतता से कोई जीव दुखी ना हो, औरों को भी स्वस्थ रखें और खुद को स्वस्थ बनाएं। मेरा हित समाज हित में है, मेरा हित समाज हित में है, धारण कर लें मन में, साफ सफाई ऊर्जा लाती मन विवेक और तन में। कूड़ा डालें उचित जगह पर, ध्यान सदा रख पाएं,
है जीवन अनमोल सभी का, सबको यही समझा। पर्यावरण प्रदूषित हो तो हर प्राणी दुखी रहेगा, फिर मानव की श्रेष्ठता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। मानव और पशु में अंतर जो है, पर्यावरण प्रदूषित हो तो हर प्राणी दुखी रहेगा, फिर मानव की श्रेष्ठता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। मानव और पशु के विवेक में भेद कहाँ रह जाए, मानव और पशु के विवेक में फिर भेद कहाँ रह जाए, लेकर दृढ़ निश्चय आगे अब मिलकर कदम बढ़ाए। जग हित का है ध्येय हमारा, हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम, सारा संसार अपना कुटुंब है। जग हित का है ध्येय हमारा, प्रत्यक्ष उसे कर पाए, स्वस्थ सुखी संसार बने, बस भाव यही रह जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः को अब साकार सभी कर पाए, श्रेष्ठ संस्कृति के वाहक हम देश का मान बढ़ाएं। आज सभी संकल्प करें, निर्मलता को अपनाएं, संरक्षित कर वृक्ष नीर को, पर्यावरण बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत शानदार नवीन सर। ऑफ कोर्स द अल्टीमेट गोल जो आपने कहा, पर्यावरण को बचाएं, खुद से जितना हो सकता है वो तो कर ही लें, कचरा वचरा इधर उधर ना ही करें। बहुत बढ़िया लिखा है सर। गायत्री मैम, रामचंद्र सर, मीनू मैम, आकृति मैम, अच्छा गौरव सर का सब शांत। आज हम इंट्रोवर्ट्स का एक्सट्रोवर्ट बनाने के मुहिम पे हैं। सर कीजिए अनम्यूट। हाँ जी सर, एक तो सर आप हमसे बहुत बड़े हैं, इतना एक्सपीरियंस है आपका इतने सालों का, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तारीफ भी कैसे करूं, पर बहुत अच्छा लगा है। और जरूर हम आपको सुन सुन के ही सीखते जाएंगे और हम भी थोड़ा थोड़ा कुछ लिखने की कोशिश करेंगे। आपको सुनकर बड़ा आनंदित होते हैं, आपकी जो तो है, कभी कभी ये होता है कि बीच में नहीं सुन पाते हैं तो बाद में हम क्लिप जरूर सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग चल रही है, इसीलिए हम जाके वहाँ पे सुन लेंगे। घर जाके मेरा यही काम होता है रात को 11 बजे। वाह बढ़िया सर। चलिए थैंक यू गौरव सर जी। गायत्री मैम, बहुत सुंदर कहा सर, बहुत अच्छा लगा, और दोनों रचनाएं बहुत अच्छी थी आपकी, और तारीफ तो क्या की जाए। राम शर्मा जी आपने बता दी है, और आज तो मेरे को सौभाग्य मिला आपको सुनने का बीच में, उस समय ठीक हो गया था मेरा फोन। गायत्री मैडम को भी सुनने का अवसर मिला, आपको भी सुनने का अवसर मिला। नवीन सर, मेरे पास तो शब्द नहीं है, मैं तो खुद भयभीत होती हूँ आपके सामने अपने शब्द प्रस्तुत करने के लिए। तो आपकी तारीफ, सूरज को कोई दिया तो दिखा नहीं सकता, तो नवीन सर आपकी रचना की मैं क्या ही तारीफ करूं, आपसे मैं सीखती हूँ, सच में ये सौभाग्य है। मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि जो साहित्यकार होता है वो आजन्म शिक्षार्थी रहता है। साहित्य एक अपार संसार सागर है, उसमें से कितनी बूंद हम ले पाते हैं, परिपूर्ण कोई नहीं होता। बिल्कुल सर। अगर कोई ये समझता मैं परिपूर्ण हूँ तो वो गलती करता है, और सब सीखते हैं एक दूसरे से। बहुत सच में ये मंच बहुत अच्छा है, जहाँ हमें ये सौभाग्य मिला आप लोगों को सुनने का, और हमें अत्यंत सौभाग्य मिला, टॉप नॉच लेवल ऑफ सौभाग्य, कहीं तक पहुंच जाइए वहां का कि आप सब आते हैं और इतना सब कुछ सिखाते हैं। मीनू मैम ने जैसे कहा था ना, जैसे रिसेंटली उन्होंने लिखना शुरू किया, मुझे लगता है राइटर जो भी है उनका ये है, अब मतलब मान लो 6 बज के कितने मिनट हो रहे हैं, 53 मिनट हो रही है, तो इससे पहले जो कुछ लिख चुके, बोल चुके, हो चुका, अब अगला नया और न्यूज और नए तरीके से, नए सीख के, पीछे जो भी अचीवमेंट्स हुई बेकार हुए सब भूलो और फिर आगे। तो ऐसे ही हम सब साथ में मिलकर ग्रो करते रहते हैं। बाकी नवीन सर, रामचंद्र सर, गायत्री मैम और जितने भी बड़े हैं, इनके आगे तो क्या ही कहे। जैसा मैम ने कहा सूरज को दीपक दिखाना, मॉडर्न टर्म में कह दे तो अपनी रिंग लाइट के आगे नोकिया की टॉर्च दिखाना सेम बराबर है। कोई आप लोगों से हम सीख रहे हैं, ऐसे ही सिखाते रहिए और ऐसे ही उम्दा आप सब बस लिखते रहिए साहित्य में। इतना मत चढ़ाइए, अभिमान आ जाता है आदमी को। सर आपके पास नहीं आने वाला, इतनी सहजता विनम्रता आपने अपने अनुभव से कर रखी है कि ऐसा कोई इशू होगा ही नहीं, डोंट वरी। चढ़ाने की बात नहीं है, फील होता तभी शब्द आते हैं, वरना आते भी नहीं है, ये आपको भी पता है। थैंक यू सो मच नवीन सर। समान है। हाँ